Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of VLSI, that is Very Large Scale Integration Hardware Description Language। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने हमारे प्रैक्टिकल्स डिस्कस कर रहे थे, तो आज भी हम इस लेक्चर के अंदर हमारे प्रैक्टिकल्स जो हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो वी हैव डिस्कस्ड विद आर टू प्रैक्टिकल्स दैट VLSI डिज़ाइन जो है हमारा वो हम किस तरीके से कर सकते हैं ऑफ बेसिक सिंपल लॉजिक गेट्स, एंड अलॉन्ग विद दैट वी डिस्कस्ड अबाउट जो सेकंड प्रैक्टिकल था हमारा, उसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। तो आज हम थर्ड प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज 2:1 मल्टीप्लेक्सर, राइट। तो एज वी नो कि जो हमारे फर्स्ट स्टेप्स हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट देम, कि हमने सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाना है, देन प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारी फाइल बनेगी उसमें हमें राइट क्लिक करके न्यू सोर्स पे जाके हमारी जो फाइल है उसको बनाना है, एंड फाइल जब हमारी बनेगी उस फाइल को नाम वही देना है जो आप अपनी एंटिटी का नाम रखना चाहते हैं, राइट। देन आफ्टर एंटिटी का नाम रखने के बाद हमें क्या करना है, हमारे पोर्ट्स को डिस्क्राइब करना है। तो एज जैसे कि मैंने एंटिटी का नाम रखा मक्स 2:1, दैट मीन्स 2:1 मल्टीप्लेक्सर आई एम मेकिंग एज अ थर्ड एक्सपेरिमेंट। इसमें हमने पोर्ट्स लिए x0 x1। x0 x1 क्या है, हमारी इनपुट्स हैं, राइट। तो दो इनपुट्स हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं x0 एंड x1, एंड अलॉन्ग विद दैट हम लोग यहाँ पे एक सिलेक्ट लाइन ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम मल्टीप्लेक्सर को डिज़ाइन करते हैं यूजिंग बेसिक गेट्स, अगर हमने उसको डिज़ाइन करना है मल्टीप्लेक्सर को, तो हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, हमारे पास दो नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं वो होनी चाहिए, एंड अलॉन्ग विद दैट वी शुड हैव वन सिलेक्ट लाइन। वो सिलेक्ट लाइन कैसे होगी, सिलेक्ट लाइन की वैल्यू होगी इधर 0 और 1। अगर सिलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 होगी तो जो फर्स्ट इनपुट है वो आउटपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगी, अगर उसकी वैल्यू 1 होगी तो जो सेकंड इनपुट है वो हमारे आउटपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। देन देन आफ्टर व्हाट वी हैव टू डू इज, दिस इज आवर एंटिटी, एंड देन आफ्टर आर्किटेक्चर हम लोगों ने लिखना है। आर्किटेक्चर का नाम लिखा बिहेवियरल। आर्किटेक्चर बिहेवियरल ऑफ मक्स 2:1 इज बिगिन। प्रोसेस लिया, प्रोसेस के अंदर हमने सेंसिटिविटी लिस्ट डाली जिसमें हमने अपने सारे पोर्ट्स के नाम डाले हैं S x0 x1। तो S के ऊपर हमारा प्रोसेस चलेगा, तो वी विल बिगिन द प्रोसेस विद इफ स्टेटमेंट। इफ S इज इक्वल्स टू 0, अगर S की वैल्यू 0 है तो हमारी आउटपुट में कौन सी वैल्यू आएगी, x0, यानी कि फर्स्ट इनपुट जो हम लोगों ने इनपुट को कनेक्ट करी है, राइट। अदरवाइज दूसरे केस के अंदर हमारी f की वैल्यू क्या आएगी, x1। एंड इफ एंड प्रोसेस एंड बिहेवियरल। सो दिस इज आर कोड जो हम लोग ऑलरेडी थ्योरी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने करनी है सिमुलेशन। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आई हैव सिंथेसाइज्ड इट। क्यों मैंने इसको पहले सिंथेसाइज करके रखा है, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन योर दिस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग, राइट। सो दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं। सिंथेसाइज मैंने कर दिया है, यहाँ पे सिंटेक्स चेक कर लिया है। यू कैन सी द ग्रीन टेक्स है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, राइट, कि यहाँ पे हमारे ग्रीन टेक्स हैं और सिंटेक्स चेक हो चुका है। ये जो हमारा फंक्शन है इट इज वर्किंग। अब हम इसका आरटीएल व्यू चेक करेंगे। लेट्स चेक। दिस इज आर मक्स 2:1 जो हमारा बना है। इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे वन इनपुट सिलेक्ट लाइन एंड अनदर टू इनपुट्स आर x0 एंड x1 जो हम लोगों ने कनेक्ट करी थी, एंड वी आर हैविंग द रिजल्ट एज f, राइट। सो दिस इज आर स्कीमेटिक, जो आरटीएल स्कीमेटिक है जो हम लोग चेक कर चुके हैं। एंड अलोंग विद दैट उसके बाद अब हम करेंगे हमारी सिमुलेशन। सिमुलेशन करने के लिए बिहेवियरल चेक सिंटेक्स की, हमारी सिमुलेशन करने के लिए भी हमने एक बार सिंटेक्स को चेक करना है, वो हम लोग चेक कर चुके हैं। उसके बाद जब मैं सिमुलेट करूंगी इसे, सिमुलेट बिहेवियरल मॉडल, तो आई हैव ओपनड अप दिस विंडो। so let's wait and I will share it again. So this is our window. Just a second. This one. So this is our second window that has been opened up here, right? तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे x0 और x1 हमारे पास दो इनपुट्स हैं। s इज द सिलेक्ट लाइन। सो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने अपने कॉन्स्टेंट्स जो हैं उनको सिलेक्ट करना होता है। सो फॉर एग्जाम्पल x को भी वैल्यू, x0 को भी मैं 1 वैल्यू दे रही हूँ, x1 को भी आई एम गिविंग द वैल्यू 1, राइट। 1 वैल्यू देके इसको अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। अब सिलेक्ट लाइन के अकॉर्डिंगली, सिलेक्ट लाइन की वैल्यू अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ 0, सो दैट मीन्स कि जो हमारी 0th नंबर की यानी कि x0 की जो वैल्यू है वो हमारे आउटपुट के ऊपर आ जाएगी। सो आई विल क्लिक रन हेयर, तो यू कैन सी हेयर x0 की वैल्यू
1 है, x1 की वैल्यू भी 1 है, f0 की वैल्यू 0 है, तो f की वैल्यू विल बी 1. नाउ लेट्स चेंज इट. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट करके x0 की वैल्यू 0 कर दी, राइट. x0 की वैल्यू आई हैव गिवन 0 और s की वैल्यू 0 ही रखी है, उसको चेंज नहीं किया है. देन व्हाट इज हैपनिंग हियर, x0 की वैल्यू 0 थी, x1 की वैल्यू 1 है, s की वैल्यू अगर 0 है तो f की वैल्यू क्या आएगी, जो हमारी x0 की वैल्यू है. सो दिस इज आर मल्टीप्लेक्सर 2:1. This is our multiplexer 2:1, right? So in this way we can calculate कि किस तरीके से हम अपना प्रोग्राम जो है उसके अंदर बना सकते हैं, right? So this was all for today. This was the experiment number 3 that we have to make, and I wish it is all clear to you, and you should practice this at your home so that you should know कि किस तरीके से हमने हमारा काम जो है वो करना है, किस तरीके से हमने Xilinx का सॉफ्टवेयर जो ISC है उसको यूटिलाइज करना है, राइट. So I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we will be taking them live. Till then, take care and bye bye.